Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself Surekha Patel and will continue today we have to be discuss about the Independence India lesson number 13. In the previous chapter we have to be discuss about the post independence यानी कि आज़ादी के बाद का जो भारत था वो. लेकिन now today we have to be discuss about the independent India जो पूरी तरह आज़ाद हो गया था. लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि विच आर द मेजर चैलेंज हैव टू बी अवर नेशन. देश के सामने कौन से चैलेंजेस थे, तो जिसके अंदर हम लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के बारे में जो है डिस्कस किया. इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट और दूसरे जो चैलेंजेस जो थे, यूनियन प्रिंसली स्टेट थे, दे हैव टू बी मर्जर. ये सारी बात जो है हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस की. नाउ भारत के स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड द प्रिंसली स्टेट वर मर्ज इनटू द यूनियन. अब जो एक पूरा देश था वो एक इंटीग्रेट हो गया था, यानी एक संपूर्ण अखंड भारत बन गया था. वी हैड अडोप्टेड अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. हैंस हमारे यहाँ जो सर गवर्नमेंट है वो फेडरल सिस्टम यानी द्विमुखी सिस्टम से चलती है, जो दो तरीके से चलती है. हेंस देयर अराइज द क्वेश्चन फॉर्मिंग द स्टेट एज द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. सो दैट शुड बी अ वेरी डिफिकल्ट एंड द क्वेश्चन इज अराइजिंग देयर कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का, अलग अलग स्टेट्स जो थे उनके जो फॉर्मेशन था, दैट शुड बी अ वेरी problematical. The union that merged out the merger of the British India and the princely state was classified as A, B, C, D. Now, those states have to be merger with British India and princely state जो थे उनका क्लासिफिकेशन हुआ और उनको चार अलग अलग ग्रुप के अंदर जो है क्लासिफाइड किया गया, जिसमें the status of all the states in these four categories was not the same, though they all were an integral part of the union. These all four parts are very different with each other because of their integral part. Thus, India emerged as a union with four categories of state at the time of enforcing the constitutions in 1950 century. यानी कि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हुआ था तब भारत जो है अलग अलग चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड हुआ था. People from Madras, that is Group A state, launched a strong protest from Andhra Pradesh for the Telugu speaking community and the government accepted their demand. जो मद्रास के पीपल थे, चेन्नई, प्रेजेंटली दैट इज अ चेन्नई, तो चेन्नई के जो लोग थे उन्होंने ग्रुप ए में थे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के जो लोग तेलुगु स्पीकिंग करने वाले कम्युनिटी वाले थे, तो उनको जो है लॉन्च किया, मतलब उनके साथ जो है उनका प्रोटेक्शन किया और गवर्नमेंट ने ये जो है उनकी डिमांड एक्सेप्ट की. ऑन 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश वॉज फॉर्म एज अ न्यू स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. और जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश जो पहले चेन्नई के साथ जुड़ा था, लेकिन बाद में एक अलग स्टेट जो है फॉर्म हुआ लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज बेस पे, क्योंकि ज़्यादातर कम्युनिटी वाले जो है तेलुगु पीपल वहाँ पे रहते थे, तो दैट शुड बी सेपरेटेड ऑन टू द लिंग्विस्टिक बेस ऑन 1 October 1953. Later on, demand for the formation of state on linguistic basis started across the entire nation. ये एक स्टेट जो है लैंग्वेज के बेस पे अलग हुआ, सेपरेट हुआ, और उसके बाद पूरे देश के अंदर लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टू जो है सारे स्टेट सेपरेशन होने की जो प्रॉब्लम है, फॉर्मेशन है, वो पूरे एंटायर नेशन के अंदर जो है स्प्रेड हुई. यहाँ पे थिंग टू नो दिया हुआ है. द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड अनाउंस इन 1920 दैट व्हेन इंडिया वुड बिकम इंडिपेंडेंट द मेजर लिंग्विस्टिक रीजन विल बिकम ऑटोनोमस स्टेट्स. However, after the independence, the Indian National Congress took no step to fulfill the promise because the nation was already divided on religious communal basis. The death toll in the communal riots was more than 10 lakh. The Indian National Congress was apprehensive whether the nation would be able to handle the linguistic division or not. In December 1953, Prime Minister Jawaharlal Nehru appointed the State Reorganization Committee to reorganize the Indian state.
वापस जो इंडियन के भारत के जो स्टेट थे उनका रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के जो जवाहरलाल नेहरू को अपॉइंट किया गया. This was headed by the retired Chief Justice of the Supreme Court Fazal Ali. Hence the commission was also known as the Fazal Ali Commissions. ये जो कमीशन जो है that should be headed by जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस जो थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जो फैजल अली उनको जो है दिया गया. एंड दैट इज वाई ये जो कमीशन है वो फैजल अली कमीशन के नाम से भी जाना गया. The bill regarding the reorganization of state was passed in the parliament and was implemented from 1st November 1956 onwards. ये जो बिल है वो पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया और उसको इम्प्लीमेंट में 1 नवंबर 1956 से ऑनवर्ड्स किया गया. As per the recommendation of the State Reorganization Committee, the 4 categories of the state were re-announced and the 14 new states with 6 union territories were formed. ये जो कैटेगरीज थे वो वापस से री अनाउंस हुए और जिसके अंदर टोटल 14 न्यू स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज का इंक्लूशन हुआ. Most of these 14 states were formed on the basis of language except of पंजाब एंड बॉम्बे. पंजाब और बॉम्बे जो है उसके अलावा बाकी के जितने भी ये स्टेट थे वो लिग्विस्टिक बेस पे थे. इन द स्टेट बॉम्बे 2 मेजर लिग्विस्टिक ग्रुप. बॉम्बे के अंदर 2 भाषा के लोग रहते थे, मराठी एंड गुजराती. देयर अरोज ऑन एन इंटरेस्ट डिमांड ऑन सेपरेट गुजरात एंड महाराष्ट्र ऑन लिग्विस्टिक बेस. और जिसकी वजह से वापस से गुजरात और महाराष्ट्र जो है लैंग्वेज के बेसिस पे वापस सेपरेशन की डिमांड जो है वापस हुई. Maha-Gujarat movement. The day when the Billingham recommendation for the state of Bombay was passed in the parliament, a group of students of Law College in Ahmedabad organized a meeting and they had started a series of demonstration. उन्होंने जो है डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किए और लिग्विस्टिक बेट पे ये जो 2 स्टेट थे उनको अलग करने की बात रिकमेंडेशन में आई. ग्रेजुअली दिस मूवमेंट बिकम अ मोर अग्रेसिव. इंदुल याग्निक, द प्रमोटर ऑफ द महा-गुजरात मूवमेंट, जो इंदुलाल याग्निक थे जिन्होंने ये गुजरात के सेपरेशन के जो मूवमेंट थी उसको प्रमोट किया था. द महा-गुजरात मूवमेंट बिकम अ वायलेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम. जैसे ही समय जाते गया तो ये जो मूवमेंट थी वो वायलेंट बनती गई. अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट एंड वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस मेड इट मोर इंटेंस. And widespread across entire Gujarat. Indulal Yagnik, Jayanti Dalal, Brahma Kumar Bhatt were the prominent leader of this movement. Maha-Gujarat Janata Parishad was formed under the leadership of Indulal Yagnik in September 1956 with the support of few other political parties. Maha-Gujarat जो परिषद थी वो फॉर्म हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदुलाल याग्निक सितंबर 1956 में, जिसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने भी सपोर्ट किया. दिस परिषद डिमांडेड फॉर द सेपरेशन ऑफ गुजरात स्टेट. और ये जो परिषद थी उन्होंने गुजरात स्टेट की सेपरेशन की बात की. दे वुड ऑब्जर्व अ बंद और अ स्ट्राइक ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ ए नेशनल लीडर. इंदुलाल याग्निक बिकम अ वेरी पॉपुलर लीडर एंड इवन एक्चुअली कम टू बी नोन एज अ चाचा ऑफ जनता. थोड़े समय के बाद ये जो परिषद थी वो स्ट्राइक में मीटिंग में जो है ऑब्जर्व होने लगी एंड धीरे धीरे जिसके वजह से इंदुलाल याग्निक जो है वेरी फेमस हुए. एंड आफ्टरवर्ड्स थोड़े समय के बाद ही इज ऑल्सो नोन एज अ चाचा ऑफ जनता. नाउ फॉर्मेशन ऑफ गुजरात स्टेट. गुजरात स्टेट का फॉर्मेशन डे. द मूवमेंट कंपेल्ड द पार्लियामेंट टू डिवाइड द बिलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र इन 1960. गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग जो स्टेट थे लिग्विस्टिक बेस पे, तो उनको डिवाइड करने का जो कंपेल था दैट शुड बी पास्ड इनटू पार्लियामेंट. The new state of Gujarat was inaugurated by Honorable Ravi Shankar Maharaj. ये जो न्यू स्टेट था that should be introduced by inaugurated, that is introduced by our Honorable Ravi Shankar Maharaj. Ravi Shankar Maharaj blessed the people of Gujarat to start the new mandal of Gujarat at a Sabarmati ashram. रवि शंकर महाराज ने जो है गुजरात में लोगों के साथ मिलके एक न्यू मंडल की परिषद की स्थापना की साबरमती आश्रम पे ऑन अहमदाबाद 1 मई 1960. मेहंदी नवाज जंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर
and Dr. Jivraj Mehta become the first chief minister of Gujarat. Remember that this is the GK question is there, most important one, कि सबसे पहले हमारे जो भारत का फॉर्मेशन गुजरात का फॉर्मेशन हुआ, तो जो न्यू गुजरात जब फॉर्मेशन हुआ उस समय सबसे पहले गवर्नर थे मेहंदी नवाज जंग और डॉक्टर जीवराज मेहता, दैट शुड बी बिकम अ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर गुजरात. Here we have to be given something to know. Even though Gujarat and Maharashtra become a separate state, we all are Indians and belong to the same country. Universal brotherhood prevailing among all the citizens and all language mean equal to us. ये हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी वी हैव टू बी सीटेड के अलग अलग लैंग्वेज है फिर भी वी हैव टू बी यूनाइटेड विद सेम. नाउ वी आर द सक्सेसर ऑफ गांधी जी एंड सरदार पटेल, and it's our scared duty to keep our their legacy. May God give us to strength and intelligence to rule in the Gandhian way, stay rich in our value even in poverty, and serve our mother India with a dedication. Let us begin a journey towards the unity and progress. Year 2010 was declared as the year of Swarnim Gujarat. To commemorate the 50 years of the formation of the state. हमारे स्टेट की फॉर्मेशन के 50 years होने पे जो 2010 जो था वो स्वर्णिम गुजरात ईयर से जो है मनाया गया था. आगे बढ़ते हैं लेसन में. इंटीग्रेशन ऑफ द फ्रेंच एंड पोर्टुगीज कॉलोनी इनटू द इंडियन यूनियन. जो फ्रेंच और पोर्टुगीज कॉलोनी थी जो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ एस्टेब्लिश की थी, तो उनके मर्जर का इंटीग्रेशन का जो काम हो रहा था. सर्टेन रीजन ऑफ इंडिया were still under the French or Portuguese control when India declared itself as independent Slovakian Socialist Republic on 26 January 1950. 1950 में 96 जनवरी 1950 में जब भारत ने ये अनाउंस कर लिया कि हमारा देश जो है सोवरेन सोशल और रिपब्लिक स्टेट कंट्री है, फिर भी हमारे यहाँ के कुछ प्रोविजंस ऐसे थे कि जो फ्रेंच और पोर्टुगीज पीपल के अंदर में थे, तो जिसके अंदर सबसे पहले था इंटीग्रेशन ऑफ पौंडीचेरी. पौंडीचेरी ऐसा था कि जहाँ पे अभी भी जो है सम ऑफ द फ्रेंच कॉलोनीज हैव टू बी देयर इन प्रेजेंट पौंडीचेरी करियाकल दैट इज तमिलनाडु, पहले समय में ये करियाकल था, उसका प्रेजेंटली तमिलनाडु. माहे दैट इज केरला, यानम दैट इज आंध्र प्रदेश एंड चंद्रनगर दैट इज वेस्ट बंगाल. वेयर अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, ये सारे स्टेट जो थे वो अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, फ्रेंच पीपल के कंट्रोल में थे. People of these colonies wanted to join the Indian Union for which they launched movement to. ये जो कॉलोनीज के पीपल थे वो इंडियन यूनियन के साथ जुड़ना चाहते थे और दैट इज वाई दे हैव टू बी लॉन्च अ मूवमेंट. द फ्रेंच ट्राई टू सप्रेस सच मूवमेंट. फ्रेंच पीपल थे, उन्होंने ये जो मूवमेंट थे उसको सप्रेस करने की यानी दबाने की भी कोशिश की थी. In 1948, a huge gathering of people in Pondicherry declared a quiet India to French authority. 1948 में जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए पौंडीचेरी में, तो वो लोग जो थे उन्होंने भारत छोड़ो मूवमेंट जो है डिक्लेयर किया फॉर द फ्रेंच अथॉरिटी टू ब्रिंग आउट अ पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपन अ नेगोशिएशन विद द फ्रेंच गवर्नमेंट, और जिसकी वजह से शांतिपूर्ण ये जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन ला सके. इसके वजह से गवर्नमेंट जो भारत की जो गवर्नमेंट थी, इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ मिलकर नेगोशिएशन शुरू किया, बातचीत शुरू की. द फ्रेंच गवर्नमेंट अग्रीड ऑन 31 अक्टूबर 1954 एंड सरेंडर्ड ऑल दिस कॉलोनीज टू इंडिया. फ्रेंच गवर्नमेंट जो थे उन्होंने 31 अक्टूबर 1954 को एग्री हुए और उन्होंने पूरी कॉलोनी जितने भी उनकी ट्रेड सेंटर थे वो सारे भारत के साथ मर्ज किए. नाउ नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ गोवा, दीव एंड दमन. पोर्टुगीज वेर मोर एडमेंट देन द फ्रेंच. पोर्टुगीज ज़्यादा भारत से ज़्यादा फ्रेंच पीपल से ज़्यादा एडमेंट थे. फॉर देम गोवा वॉज द सिंबल ऑफ प्रेस्टीज. गोवा जो थी उनकी प्रेस्टीज का सिंबल भी था.
All negotiation and talks to said दिस कॉलोनीज टू इंडिया फेल। ये जो कॉलोनीज के साथ भारत की जितनी भी नेगोशिएशन थी वो सारी फेल हुई थी। ऑन द अदर हैंड द मूवमेंट ऑफ इंटीग्रेस गोवा इनटू द इंडियन यूनियन बिकम अ मोर इंटेंस एंड वायलेंट, जिसके वजह से गोवा का जो मर्जर था भारत के साथ इंटीग्रेशन था दैट शुड बी बिकम अ वेरी वायलेंट। ऑन 15th August 1955 3000 to 15 unarmed Indian activities attempt to enter Goa and sixth location and were violently repulsed by Portuguese policy officers, resulting in the death of around 200 people. On 15th August 1955 को 3000 से 5000 people जो है वो गोवा के अंदर एंटर्ड हुए अनआर्म पीपल, और उन्होंने 6 लोकेशन के अंदर जो है वो अटेम्प्ट कर लिया। वायलेंटली ये जो है रिप्लेस किया गया पोर्टुगीज कॉलोनी ऑफिसर्स के ऊपर, और जिसके अंदर जो है 200 से भी ज़्यादा लोग मर गए। When the talk and satyagraha failed, the Indian government decided to take more a decisive step and launch Operation Vijay to free Goa. ये सत्याग्रह जब फेल हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एकदम रिजाइलियल स्टेप लिया और उन्होंने ऑपरेशन विजय जो है गोवा को फ्री करने के लिए लॉन्च किया। द मिलिट्री Operation started on the midnight of 17-18 December 1916 under the leadership of General Chaudhry. जनरल चौधरी की लीडरशिप में 17-18 दिसंबर 1961 को जो है ये ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया, मिलिट्री ऑपरेशन, एंड द ऑपरेशन वाज कंप्लीटली बाय द नेक्स्ट डे आफ्टरनून। Indian won Goa, Diu and Daman and hosted the national flag here. That's how the last of the remains of the West Empire were टर्मिनेटेड फ्रॉम इंडिया। ये जो लास्ट एम्पायर था, सबसे लास्ट एम्पायर था भारत का, जो दूसरे लोगों के प्रोविजंस में था, तो अंडर दिस जिसके वजह से ये जो लास्ट ऑपरेशन रहा था कि इंटीग्रेशन यानी भारत को इंटीग्रेट अखंड बनाने में जो है ये एक लास्ट मोमेंट रहा था, और जिसके अंदर भी हमारा देश जो है वो successful रहा था। Now we have to be discuss about the different relationship between the other countries. So after the existence of two nations, India and Pakistan, प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन था वो कहीं ना कहीं जो है वो डिस्प्यूट्स और अराइज रहे ही है। फिर भी द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन बिटर सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस। जब से आज़ाद हुआ है तब से हमारे जो रिलेशन है वो बिटर ही रहे हैं। द डिस्प्यूट्स ओवर द मैपिंग of boundaries was a never resolved, which has led to a constant infiltration across the border in India. ये डिस्प्यूट्स जो है बॉर्डर का, बाउंड्रीज का, ये हमारे बॉर्डर में कांस्टेंट इन्फिल्ट्रेशन रहा ही है। द कश्मीर इश्यूज हैज एडेड अ फ्यूअल टू द फायर and added a bitterness in the relation between the two countries. India and Pakistan at war in the year 1948, 1965 and after 1971. All the three times पाकिस्तान was defeated. ये तीनों वॉर के अंदर पाकिस्तान जो है हार गया है। Tashkent Agreement and Shimla Agreement are the two post-war agreements signed between the India and Pakistan. However, Pakistan was not followed the clauses of the agreement. When Pakistani force entered the Kargil in 1990, since 1999, India had to use the military force. India conducted nuclear test in 1998 century, followed by Pakistan, and today both the nations have a nuclear weapons. प्रेजेंटली दोनों नेशन के पास जो है न्यूक्लियर पावर्स है। इट इज़ अ सैड फैक्ट दैट पाकिस्तान हैज़ नेवर रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली टू द फ्रेंडली गेस्चर of India to maintain an amicable relation between the two nations.